Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We ride. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल समीनाज लिटिल वर्ल्ड। तो जी बरसात का मौसम चल रहा है। मौसम इतना खूबसूरत होता है, बट जो प्रॉब्लम हम लोग को आती है ना, वो ये कि हमारी बालकनी में थोड़ी सी गंदगी हो जाती है। होता है ना ये आप लोग के साथ भी। यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपने बालकनी के बाहर रेलिंग लगा रखी है जहाँ पे हमने प्लांटर्स रखे हुए हैं। बट जब बारिश होती है तो देख सकते हैं उसकी मिट्टी निकल निकल के पूरी चेयर्स पे और हमारी बालकनी के अंदर आ जाती है, जिससे कि पूरी बालकनी गंदी हो जाती है। देख सकते हैं आप वॉल पे भी कितनी ज़्यादा मिट्टी है और चेयर्स की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। पूरी जो गद्दियाँ वगैरह है ना, उन्हें हमें हटा के रखना पड़ता है क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा उछल उछल के आती है। बारिश का पानी अंदर नहीं आता, बट जो मिट्टी आती है ना, उसकी वजह से यहाँ पर कोई भी डेकोरेशन नहीं टिक पा रहा है। इसी वजह से हमने सोचा क्यों ना आज कुछ आइडिया लगाया जाए और इस गंदगी से निपटने का कुछ रास्ता निकाला जाए। साथ ही बारिश के मौसम में अगर आप चाहते हैं अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करना तो वो भी आप कर सकते हैं। देख सकते हैं ये प्लांटर टूट गया तो इसे हमें रिपोर्ट करना है। इसके साथ ही गवर्नमेंट नर्सरी गए थे हम, वहाँ पे से कुछ प्लांट्स लाए हैं। हालांकि हमें कुछ भी नहीं मिले अच्छे। ये देख सकते हैं कुछ ही प्लांट्स मिले जिनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, बट हम लेकर आ गए थे। तो इन्हें भी रिपोर्ट करना है, तो वो काम भी इस मौसम में बहुत अच्छे से हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमने जब बालकनी का मेकओवर किया था ना, तो इस कॉर्नर में हमने अपना एक फाउंटेन बनाया था, मटके वाला फाउंटेन, जो कि टूट गया है। अच्छा, वो टूटा कैसे? यहाँ पर हमारा हैंगिंग बास्केट लगा हुआ था, तो वो उसकी चेन टूटी और ये वाला हैंगिंग बास्केट उस मटके के ऊपर गिरा और मटका टूट गया, जिसकी वजह से हमारा फाउंटेन पूरा ख़राब हो गया, जिसे हमने हटा दिया यहाँ से। और अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पर प्लांट्स ही रहने दिए हैं। बरसात का मौसम है तो फाउंटेन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि मॉइस्चर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है हवा में, तो फाउंटेन के बिना भी अभी काम चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं कुछ DIYs अपने पुराने सामानों को, यानी कि वेस्ट चीज़ों को यूज़ करके। तो जो हमारा मटका टूट गया था ना, ये देख सकते हैं वो मटका ये रहा। तो इसी को हमने छोटे छोटे से पार्ट्स में तोड़ लिया है और उसके बाद इसी से हम डेकोरेट करेंगे अपने इस प्लास्टिक के पॉट को, जो कि अक्सर नर्सरी जाते हैं ना, तो इसी तरीके के प्लांटर्स में हम लोगों को पौधे मिलते हैं जो कि देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। घर आके हम लोग उसको रिपोर्ट कर देते हैं खूबसूरत से प्लांटर में। तो हमने सोचा क्यों ना इन्हीं प्लांटर्स को कुछ नया लुक दे दिया जाए, इनको सजा दिया जाए, ताकि नए प्लांटर्स खरीदने में पैसे भी खर्च ना हो और जो हमारे ये वाले पॉट है ना, इनको भी हम लोग आसानी से यूज़ कर सकें, अपनी बालकनी को या फिर अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकें। इवन इन प्लांटर्स को घर में भी रख सकते हैं। तो देखिए जो मटके के छोटे छोटे से पीस है ना, इनको बस रैंडमली इस तरह से स्टिक करना है। यहाँ पर हम ग्लू गन की हेल्प से इन्हें स्टिक कर रहे हैं। आप चाहे तो कोई और एडेसिव ले सकते हैं इसको स्टिक करने के लिए, बट ग्लू गन हमें इसलिए अच्छी लगती है कि ये फटाफट से काम कर देती है, यानी कि इसको ड्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस प्लांटर को पूरी तरह से कवर कर दिया है इस मटके के छोटे छोटे पार्ट से। उसके बाद इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर हम एक्रेलिक कलर्स को यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से हम इनको पेंट कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा कलरफुल हो जाए। और बरसात के मौसम में इस तरीके के कलरफुल प्लांटर पॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं। To the city streets, we began to feel the fire. तो जी यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट DIY कंप्लीट हो गया। चलिए करते हैं अपना सेकंड DIY, जिसके लिए हमने अगेन ये प्लास्टिक का पॉट लिया है जिसमें मनी प्लांट लगा हुआ है, और उसके लिए हमने लिए यहाँ पर ये बैम्बू स्टिक्स। ये हम क्राफ्ट वाली शॉप से लेकर आए थे। बट अगर आपके पास इस तरीके की बैम्बू स्टिक्स ना हो तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस झाड़ू से हम लोग घर में झाड़ू लगाते हैं, फूल झाड़ू जिसे कि कहते हैं, जब वो छोटी हो जाती है तो उसके पीछे जब आप उसका हैंडल निकाल देंगे ना, तो इस तरीके की बैम्बू स्टिक्स आपको मिल जाएंगी। उसको फेंकने की जगह अपने प्लांटर पॉट के अकॉर्डिंग उसे कट कर लें और इस तरीके से ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दें, और देख सकते हैं कितना शानदार सा हमारा एक प्लांटर बनकर रेडी हो गया है। इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम अगेन एक्रेलिक कलर्स को यूज़ कर रहे हैं और इस पर थोड़े से फ्लावर्स और लीव्स को ड्रॉ कर देंगे, पेंट कर देंगे, और देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये हमारा प्लांटर पॉट बनकर रेडी हो जाएगा। तो बिल्कुल भी पुरानी चीज़ों को फेंकने से पहले एक बार उसको रीयूज़ करने का ज़रूर कोशिश करा करें। उससे बहुत ज़्यादा खुशी लगती है कि आपने कुछ नया और कुछ अट्रैक्टिव चीज़ घर में बनाई अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ पर ये वाला प्लांटर पॉट भी हमारा रेडी हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। वही प्लास्टिक का पॉट एकदम नए रूप में मिल गया है। चलिए करते हैं अपना थर्ड DIY, जिसके लिए यहाँ पर हमने छोटे छोटे से मिरर्स लिए हैं और छोटा से ही एक पॉट है हमारे पास प्लास्टिक का, जिसके ऊपर इन्हें स्टिक करना है। अगेन ग्लू गन की हेल्प से इन्हें सिंपली स्टिक करते जाना है। बहुत ही आसान सा DIY है ये, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला इस तरीके के प्लांटर पॉट्स को बनाने में। बस आप अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं और ग्लू गन की हेल्प से इन्हें स्टिक कर दें, और देखते ही देखते आपका बोरिंग सा प्लांटर एक अट्रैक्टिव प्लांटर में चेंज हो जाएगा।
तो ये वाला प्लांटर पॉट जो है इस तरीके से आप आराम से डेकोरेट करके घर पे बना सकते हैं। नीचे की जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर हमने दोनों ही टाइप के मिरर्स को यूज़ किया है, कुछ लीफ वाले हैं और कुछ सर्कल वाले हैं। बस इस तरह से इनको स्टिक करके हमारा ये वाला प्लांटर पॉट भी रेडी हो गया है। चलिए जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिए हैं कलरफुल बटन्स जो कि शर्ट्स में होते हैं, बच्चों के स्कर्ट्स में, टॉपर्स में लग के आते हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। और ये है हमारी मिक्सी का एक जार जिसको कि हमने पेंट कर दिया था, इसमें एक प्लांट लगा रखा था, बट इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी है कि बहुत सारे प्लांट्स ख़राब हो गए, तो वो हमने निकाल दिया है। इसमें नया प्लांट लगाएंगे फ़िलहाल। उससे पहले हमने सोचा इसको कर देते हैं डेकोरेट, और उसके लिए हमने यहाँ पर इन बटन्स को चूज़ किया है। सिंपली ग्लू गन की हेल्प से रैंडमली बटन्स को लगाते जाना है। किसी भी साइज़ और शेप के बटन्स को इसमें लगा सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से कोई भी इस तरीके के DIY को बना सकता है। अच्छा, ये बटन्स हमारे पास इतने ज़्यादा इसलिए हो गए क्योंकि जब भी हम कोई कपड़ा डिस्कार्ड करते हैं ना, फट जाता है या ख़राब हो जाता है बच्चों के टॉपर्स वगैरह, तो उनके बटन्स हम अक्सर निकाल के रख लेते हैं। और इसी तरीके से करते करते इतने सारे बटन्स हमारे पास जमा हो गए, तो हमने सोचा क्यों ना इनका कुछ DIY कर लिया जाए। और इस तरीके से ये वाला DIY भी हमारा कंप्लीट हो गया है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो इसके लिए अगेन हमने एक ये प्लास्टिक का पॉट लिया है जो कि नर्सरी से फ्री में ही मिलते हैं हम लोगों को प्लांट लगे हुए में। तो अब इस प्लांटर को डेकोरेट करने के लिए हमने आइसक्रीम स्टिक्स को लिया है। इनको एक आइसक्रीम स्टिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, कट कर दिया है, और इसी को इसके ऊपर स्टिक कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आइसक्रीम स्टिक्स है ना, ये हमारे पुराने DIY की निकली हुई हैं। हमने एक ट्रे बनाई थी इन्हीं आइसक्रीम स्टिक्स को यूज़ करके, वो ट्रे को हमने नया लुक दे दिया है। और ये जो स्टिक्स निकली थी ना, इनको हमने उठा के रख लिया था कि अपने नेक्स्ट DIY में यूज़ कर लेंगे। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आप लोग को लगता होगा कि हम लोग इतने DIYs करते हैं तो जो पुराने DIYs हैं उन्हें तोड़ के वेस्ट कर देते हैं पैसों को। ऐसा नहीं है। उसमें से जो चीज़ें काम की होती हैं, निकल सकती हैं, उन्हें निकाल के रख लेते हैं और अगेन अपने नेक्स्ट DIY में यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से जितना हो सकता है पैसों की बचत करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई आइसक्रीम स्टिक खरीदी नहीं है, पुराने वाले DIY की बची हुई आइसक्रीम स्टिक्स को हमने लगा दिया है। ऊपर के पार्ट को डेकोरेट करने के लिए उन्हीं आइसक्रीम स्टिक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करके हमने ऊपर भी लगा दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये DIY प्लांटर पॉट है, ये भी रेडी हो गया और देख सकते हैं एकदम ही नया सा लुक इसको मिल गया है। Our hearts beat to the city street. चलिए जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY प्लांटर की तरफ। तो यहाँ पर हमने पिस्ता के छिलके लिए हैं, जो कि सर्दियों में हम लोगों ने पिस्ता लिए थे, तो उसके जो छिलके निकले थे उन्हें हमने सेव करके रख लिया था, स्टोर करके, और अब उन्हीं को हम यूज़ कर रहे हैं इस DIY प्लांटर को डेकोरेट करने के लिए। ये वाला जो प्लास्टिक का पॉट है ना, इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, आप लोग देख सकते हैं। इसका ब्लैक कलर भी एकदम उड़ गया है। तो हमने सोचा कुछ ऐसा DIY करते हैं जिसमें ये पूरी तरीके से कवर हो जाए और जो पीछे का ब्लैक पार्ट है वो नज़र ना आए। तो उसके लिए हमें ये छिलके सबसे बेस्ट लगे कि सिंपली ग्लू गन की हेल्प से इन्हें स्टिक कर देना है। तो जी बस इस तरीके से हमने अपने 6 प्लांटर पॉट्स जो कि प्लास्टिक के थे उन्हें मेक ओवर कर दिया है उनका, और देखने में वो काफ़ी खूबसूरत हो गए हैं। तो ये वाला पॉट भी हमारा बनकर रेडी हो गया है। चलिए जी अब दिखाते हैं आपको अपने बालकनी के वो आइडिया जिससे कि हम अपनी बालकनी को नीट एंड क्लीन बनाकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं, जहाँ रेलिंग हमने लगा रखी है, वहाँ पे बारिश का पानी आता है, और आजकल बरसात में इस तरह से छोटी छोटी सी घास निकल आती है हर प्लांटर में। जो भी आपने पेड़ लगा रखे होते हैं तो उनकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। साथ ही टाइम टू टाइम इनकी डिगिंग भी बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई कर देने से क्या होता है ना, प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है, और अगर काई आ जाती है ना तो वो भी निकल जाती है। एटलीस्ट मंथ में एक बार ये काम ज़रूर कर लिया करें अगर आपको भी गार्डनिंग पसंद है। उसके बाद जो हमारे प्लांट्स की पत्तियाँ ब्राउन हो गई हैं उनको भी हमने कट कर दिया, और ताकि देखने में और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। देखिए जब बालकनी की क्लीनिंग हो जाती है, प्लांट्स की क्लीनिंग हो जाती है ना, तो बालकनी को यूज़ करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद इस वाले प्लांटर को हम यूज़ कर रहे हैं इस वाले प्लांट को लगाने के लिए, क्योंकि इसका पॉट टूट गया था तो इसको हमने इसमें लगा दिया है। और इसी तरह से कुछ और प्लांट्स थे उनको भी हमने रिपॉट कर दिया है। तो ये वाला काम हमारा डन हो गया। अब उसके बाद हमारी जो चेयर है उसके भी हम कवर्स वगैरह को चेंज कर देंगे ताकि थोड़ा सा नया लुक आ जाए बालकनी में, और ये जो बरसात का मौसम है ना, इसका पूरी तरीके से हम लोग मज़ा ले सकें। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. चलिए जी अब बारी आती है झाड़ू लगाने की, क्योंकि प्लांट्स की प्रूनिंग करी है तो बहुत सारी ड्राई लीव्स निकली हैं। तो झाड़ू लगा के बालकनी को हम क्लीन कर देंगे, और उसके बाद जो हमारे प्लांट्स हैं उनको हम अरेंज कर देंगे। ये वाला जो कॉर्नर है ना, यहाँ पर ही हमारा फाउंटेन था बट अब वो नहीं है, तो यहाँ पर हम अपना ये अरिका पाम का प्लांट रख देते हैं। साथ ही जो भी हमारे प्लांटर्स हैं उनको हम यहाँ पर रीअरेंज कर देंगे।
चलिए बताते हैं अब आपको वो जुगाड़ के बारे में जिससे कि हम अपनी बालकनी को गंदा होने से रोक सकेंगे। तो ये जो आप ग्रीन नेट देख रहे हैं ना, ये यूजुअली सब लोग धूप से प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं अपने बालकनी गार्डन में, ताकि प्लांट्स को धूप से नुकसान ना पहुँचे। बट हम इस ग्रीन नेट को यूज़ करने वाले हैं जो मिट्टी और गंदगी है ना, उससे अपने प्लांट्स को बचाने के लिए, अपनी बालकनी को बचाने के लिए। साथ ही यहाँ पर हमने ये तोरण ले ली है और उसके जितने भी फ्लावर्स हैं उनको हम निकाल ले रहे हैं। 2 कलर में हमने ये तोरण लिए, डीमार्ट से हम लेकर आ गए थे, तो इसी से हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। देखिए बालकनी को हमने मेकओवर किया था ना, तो अब अगर ये खाली ग्रीन नेट हम उसमें लगा देते हैं तो उसका लुक थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सोचा थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देते हैं ताकि जब बालकनी में बैठ के चाय पिए ना तो थोड़ा सा अच्छा सा फील आए। तो ये जो फ्लावर्स हमने निकाले हैं उनको रैंडमली हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं, थोड़ा सा गैप लेते हुए। पहले हम इनको अरेंज कर देंगे दोनों कलर्स में जो फ्लावर्स हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम ग्लू गन की हेल्प से इसे स्टिक कर देंगे। ये जो ग्रीन नेट है ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाई थी। हमने अपने बालकनी की जो रेलिंग है उसका मेज़रमेंट कर लिया था और उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको ऑर्डर किया था ताकि हमें इसको कुछ काटना ना पड़े। उसके बाद ग्लू गन की हेल्प से सिंपली हम इन फ्लावर्स को स्टिक कर दे रहे हैं। अच्छा, जब आप ये वाली चीज़ कर रहे हो ना अपने ग्रीन नेट पे, तो ये ध्यान रखिएगा कि ग्लू आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा कि नेट जल जाएगी, प्लास्टिक की होती है ना, इस वजह से। तो आप हमेशा 2-2 मिनट में अपनी जो ग्लू गन है उसको बंद करते रहें और उसके बाद इस तरह से फ्लावर्स को लगाएं। अब आ जाते हैं अपनी बालकनी में, दिखाते हैं। इसकी पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, साफ़ हो गई है बालकनी, रीअरेंज कर दिया हमने बालकनी के सारे प्लांटर्स को, पॉट्स को। और अब लगाएंगे यहाँ पर हम ग्रीन नेट। अभी इस टाइम ना 4 बज रहे थे और हम खाना खाने जा रहे थे, बट एकदम से हवा चली और आप देख सकते हैं बादल आ गए और हमें लगा कि बारिश आएगी बहुत तेज़ी से, इसलिए हम फ़ौरन ही बालकनी में आ गए और सोचा जो ग्रीन नेट हमने रेडी करके रखी है उसको सबसे पहले यहाँ पर अरेंज कर देते हैं ताकि जो हमने क्लीनिंग करी है ना वो हमारी वेस्ट ना हो जाए। तो ये वाली ग्रीन नेट ना हम इस वाली रेलिंग पे लगाने वाले हैं इस तरह से। इसके जो कॉर्नर है वहाँ पे कुछ रस्सी के लिए लूप दिया रहता है, आप चाहें तो एक बड़ी रस्सी भी ऐड कर सकते हैं, बट ये वाले लूप से ही हम इसको यहाँ पे कॉर्नर में टाई अप कर देंगे। एक कील लगी हुई थी तो उसी में हमने इसको अच्छे से बांध दिया है। उसके बाद जो बीच के पोर्शन है वहाँ पे भी छोटी छोटी सी डोरियाँ बांधकर इसी रेलिंग पे हम इसे फिक्स कर देंगे ताकि ये यहाँ पर आराम से लगी रहे और उड़े नहीं यहाँ से निकल के। तो इस ग्रीन नेट के लगा देने से हमें लगता है कि हमारी बालकनी काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट हो जाएगी जो मिट्टी उछल उछल के आती है ना उससे। तो देखते हैं ये वर्क करती है या नहीं। और बारिश अगर हो जाती ना तो हम आपको उसका भी क्लिपिंग शूट करके दिखा देते, बट हवा ने बादल पूरे उड़ा दिए थे तो बारिश तो नहीं आई, बट हाँ ये है कि हमारी बालकनी सेट हो गई। अब जो भी हमने DIY प्लांटर्स बनाए थे उनको हम अरेंज कर देंगे इस बालकनी में। यहाँ पर हमने ये वाले प्लांटर्स रख दिए हैं और ये जो हमने DIY हैंगिंग शेल्फ बनाई थी इसमें भी हम अपने सारे प्लांटर्स को अरेंज कर रहे हैं जो भी हमने आज DIY करे हैं। देख सकते हैं बटन वाला प्लांटर्स छोटा सा क्यूटू सा बन गया है और इसको भी हमने यहाँ पर रख दिया है। ये मिरर वाला जो प्लांटर है इसको हम टेबल टॉप पर रख देंगे सेंटर में। तो इस तरह से हमने अपनी बालकनी को पूरा रीअरेंज कर दिया। ऑल्दो इस काम को करने में 5 बज गए थे और 5 बजे के बाद ही हमने अपना लंच किया, बट एक सेटिस्फेक्शन हो गया था कि हाँ हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। अगर बारिश आती भी है ना तो बालकनी हमारी बैठने लायक बनी रहेगी इंशाल्लाह। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. हमारे सारे DIY प्लांटर्स में से आपको सबसे अच्छा प्लांटर कौन सा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप लोग कौन सा प्लांटर बनाने वाले हैं अपने घर में ये भी ज़रूर शेयर करिएगा। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल ये है। तो जी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक एंजॉय करिए इस बरसात के मौसम को। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Now the morning is the afternoon.